एक्चुअली में आईआईए की पावर क्या है। तो आईआईए की अगर पावर की बात करूं तो मेंबर्स को नेटवर्किंग और कम्युनिटी प्रोवाइड करना, जी हाँ, उनकी आवाज बनना और उनको एक कम्युनिट करना, मतलब कम्युनिटी बनाना, बेसिकली ये इनका काम है, एक प्लेटफॉर्म देना। नेक्स्ट अगर पावर की बात करूं आईआईए की, तो अवार्ड्स, कंपटीशन और सेमिनार जैसी चीजों को कंडक्ट करवाना जो है ना, वो इनके पावर में आता है। जी हाँ, आईआईए की अगर एक सिंपल फन फैक्ट की बात करूं ना, तो ये एक अकेली रिकॉग्नाइजेशन मतलब बॉडी है जो कि आपको ग्लोबल लेवल पर ले जाके ना वो नेम और फेम दे सकती है। जो आप पुराने आर्किटेक्ट के बारे में जानते हो ना, ज़ा हदीद, एफएल राइट, ये जितने भी आप आर्किटेक्ट के बारे में जानते हो, चार्ल्स कोरिया, तो ये सब किसी न किसी बॉडी के थ्रू जुड़ के ही आगे बढ़ते हैं, नेम और फेम रिकॉग्नाइज करते हैं, इनका प्रोजेक्ट मिलता है। और इनको बड़े बड़े प्रोजेक्ट कैसे मिलते हैं, मतलब अगर आप इंडिया में बैठे बैठे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट कैसे लोगे, वो नेम और फेम कैसे मिलेगा, ये सब चीजें जो है ना वो आपको आईआईए के प्लेटफॉर्म के थ्रू मिलती है अगर आप इसके मेंबर्स बनते हो तो जैसा कि मैंने अभी मेंबर की बात की, तो वहीं पर आता है आर्क एशिया, बेसिकली ARC आर्क एशिया, और दूसरा है UIA, जैसी इंटरनेशनल बॉडीज से इंडिया को रिप्रेजेंट करना। जी हाँ, मतलब इंटरनेशनल बॉडीज पे जो है वो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। अगर इन दोनों बॉडीज के बारे में आप नहीं जानते हो तो अभी मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगा कि इन दोनों बॉडीज का बेसिकली मतलब क्या है। हर एक पॉइंट पे बात करेंगे, कंप्लीट अनकवर करेंगे, तो अभी टेंशन मत लीजिए। बस आप ये समझिए कि एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसपे कि आईआईए पहुंच सकता है, इतनी पावर है इसके पास। तो अगर नेक्स्ट पॉइंटर की बात करूं जो इनके पास पावर है, वो ये कि जो ये हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ना, प्राइवेट प्रैक्टिस जो करते हैं, इनको प्रोजेक्ट्स दिलवाना और इनको ग्रो करवाना बेसिकली जो है वो आईआईए मेंबरशिप का जो है ना मेन विजन था। मतलब इनकी आवाज बन के इनको प्रोजेक्ट्स, क्योंकि आप आवाज बनोगे तो आप रिकॉग्नाइज्ड हो रहे हो, लोगों के बीच में जाने जा रहे हो, तो आपको पता है, लोगों को पता चल रहा है कि आप एक आर्किटेक्ट हो, तो आपको वो जो प्रोजेक्ट है वो भी मिलता है और आप ग्रो भी होते हो, उससे स्टैब्लिश होते हो, ब्रांड बनते हो। ये सब चीजें जो है ना वो सिर्फ आईआईए के थ्रू ही हो सकती है, सीओए के थ्रू नहीं हो सकती। क्लियर कट आंसर है ये। और इसी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आईआईए के बारे में मोर और लेस कुछ लोग जानते होंगे, वो है रीजनल चैप्टर बनाना। जी हाँ, आईआईए जो है वो रीजनल चैप्टर बनाकर इशू उठाता है और उनको ट्रेनिंग देता है। बेसिकली हर रीजन वाइज ना एक एक चैप्टर बने हुए हैं, चैप्टर मतलब एक रिप्रेजेंटेटिव बने हुए हैं। जैसे कि क्लास में एक मॉनिटर होता है, तो हर आर्किटेक्ट उस रीजन के जो क्लास के जो बच्चे हैं वो उस मॉनिटर को बोलेंगे और फिर वो मॉनिटर जो है वो आगे जाके उसके इश्यूज को उठाता है। तो उसी तरीके से हर रीजन में चैप्टर बनाता है आईआईए। इनका मेन जो है ना वो पावर होता है कि ये कंप्लीट इनको लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं कि जी हाँ, आप इस रीजनल के ना आप हो मेन चैप्टर, तो ये रीजनल वाइज चैप्टर बनाते हैं। तो बेसिक लैंग्वेज में अगर आपको समझाऊं ना, तो जैसे कि सीओए था ना, वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू लॉ को एनफोर्स करता है हम पर और हमको रेगुलेट करता है, वैसे ही ये है, ये एक वॉलेंट्री जो है ना वो मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन है, वॉलेंट्री है, ऑप्शनल है बेसिकली। और लेकिन बट ये जो है ना, ये लीगली आपको नहीं वो करता, बट ये आपको ग्रो करने में हेल्प करता है।